10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You don't have to go and do the battle. You can win the battle before you go to the battle. कैसे? अपने मुंह के वचनों के द्वारा। मुंह खोलो और घोषणा करो अपने शरीर के ऊपर। अपने शरीर को बोलो मेरा शरीर ब्लेस्ड है। परमेश्वर कहता है आई विल ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ। कभी कमी घटी को नहीं देखोगे यीशु के नाम में। आपके हाथ कभी उधार लेने के लिए नहीं बढ़ेंगे, मगर जातियों को उधार देने के लिए बढ़ेंगे यीशु के नाम में। इस समय विश्वास करो कि आप परमेश्वर के उस सदा बहते हुए झरने के नीचे खड़े हो। कंटिन्यूअल सप्लाई इज योर पोर्शन। आप उस पेड़ के समान हो जो बहती हुई नदियों के साइड में रोपा गया है। सो आपका एक हिस्सा है। मरकुस 11:23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे या मान ले कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। मगर अगर मुंह बंद है तो पहाड़ जिंदगी भर खड़ा रहेगा। अगर पहाड़ को उखाड़ना है तो मुंह खोलकर आदेश देना पड़ेगा। पहाड़ को हटाने की सामर्थ परमेश्वर की है, पहाड़ को आदेश देना आपका काम है। कैंसर को नाश करना परमेश्वर की सामर्थ है, कैंसर को आदेश देना, श्राप देना आपका काम है। Praise God, praise God. All right, all right. Today we will be learning about angels. तो आज हम स्वर्गदूतों के बारे में सीखने वाले हैं। Amen. And you know the church has become very carnal. और आप जानते हैं कलीसिया बहुत ही दुनियावी मानसिकता की हो गई है। Like the church has become very earthly. कलीसिया बहुत ही शारीरिक या दुनियावी हो गई है। So people get uncomfortable whenever you talk about supernatural. तो लोग थोड़े से समस्या में पड़ जाते हैं जब आप अलौकिक बातों की बात करें, Because somehow it doesn't fit their box. क्योंकि उनके डब्बे में वो बातें बैठती नहीं। Amen. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहें पड़ोसी, it's time to come out of your tiny box. अपने छोटे डब्बे में से बाहर आ जाए। Amen. आमीन। Yeah. So we are believers, right? हम विश्वासी हैं, है ना? So we believe the word. हम वचन को मानते हैं। Amen. आमीन। And from Genesis till Revelation, और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक you will see how angels आपको दिखेगा कैसे स्वर्गदूत are so closely associated with believers to fulfill God's will on this earth. पूरी बाइबल में हमेशा स्वर्गदूत विश्वासियों के साथ साथ रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर। Now, many believers have this wrong notion that angels, their ministry was in Old Testament. In New Testament, we have Holy Spirit, so we don't need them anymore. और कई विश्वासी गलत समझते हैं कि स्वर्गदूतों की सेवकाई पुराने नियम तक थी, नए नियम में हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हमें स्वर्गदूत नहीं चाहिए। Well, all I want to say to such people is what Jesus said, how readest thou? मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ जो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम कैसे पढ़ते हो वचन। How do you read the word? वचन कैसे पढ़ते हो भाई? Amen? There are more than 300 mention of angels in the Bible. 300 दफा से ज्यादा बार बाइबल स्वर्गदूतों के बारे में बताती है। Half of them उसमें से आधे is a new covenant. नई वाचा में हुए हैं। In fact, the birth of Jesus was announced by angels. यहाँ तक कि यीशु का जन्म भी स्वर्गदूतों ने ही घोषणा The message to Mary, the word was given through an angel. मरियम को जो वचन दिया वो स्वर्गदूत ने ला कर दिया। Joseph was told to run to Egypt through an angel. यूसुफ को एक स्वर्गदूत ने बताया कि मिस्र भाग जा। Are you getting what I'm saying? Right? So, I think the ministry of angels is highly ignored in church. मैं सोचता हूँ कि स्वर्गदूतों की जो सेवकाई है कलीसिया में उसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। Because majority of believers are ignorant of who they are. Because they are ignorant of who angels are, they do not know how to partner with them. क्योंकि ज्यादातर विश्वासी ये नहीं जानते कि वो कौन है और वो ये भी नहीं जानते कि स्वर्गदूत कौन है, इसीलिए उनको ये नहीं पता कि उनके साथ मिलकर काम कैसे करना है। Amen. So I will try to make it as simple as I can. मैं प्रयास करूंगा जितना सरल आसान बना सकूं बनाऊं।
But I'll also talk about the extremes on both sides लेकिन दोनों छोर के जो अंत हैं उनकी बात भी मैं करूंगा, so that we can function with them as God intends the church to function. ताकि उनके साथ मिलकर हम वैसे काम कर पाए जैसे परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया करे. Amen. So open your Bibles to 1 Timothy 4:1. We will see this scripture. And the Bible says, Apostle Paul is saying that the Spirit expressly says that in the latter times, some will depart from faith. पहला तिमोथी उसका 4:1 और बाइबल यहाँ कह रही है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, You know, some will depart from faith, वो के द्वारा भटक जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे. right? Giving heed to seducing spirits and doctrines of demons. भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को मानकर वो विश्वास से भटक जाएंगे. Apostle Paul was saying that a time is coming, he was talking about future, a time is coming where the church will give heed to seducing spirits. और पौलुस प्रेरित ये कह रहे हैं कि ऐसा समय आएगा जहाँ पर कलीसिया भरमाने वाली आत्माओं की बातों को सुनने लग जाएंगे. And this is what the church, majority of believers are today. और यही हाल है अधिकतर विश्वासियों का. Majority of church is so demon conscious. अधिकतर कलीसिया आज अपनी मानसिकता में दुष्ट आत्माओं को केंद्र रखती है. Right? They are seeing demons everywhere. उनको हर जगह दुष्ट They are talking about demons. वो सारा समय दुष्ट आत्माओं की बात करते हैं. Right? And if Satan can get your attention and make you deal with negative all the time, he has already won half of the battle. अगर शैतान आपका ध्यान अपनी ओर रख सके और आपको लगातार नकारात्मक विचारों में उलझाए रख सके तो आधी लड़ाई वो जीत गया. And this happens because majority of believers do not know who they are, nor they know what Christ accomplished in his death, burial and resurrection. और इसका एक कारण यही है कि विश्वासी नहीं जानते कि वो कौन है और यीशु के मृत्यु, उसके कब्र और उसके क्रूस के द्वारा हुआ क्या, उसको जी उठने से हुआ क्या हमारे साथ. That's why spiritual warfare is such a famous subject. There are thousands of books. If you go to a Christian bookstore, you will find thousands of books about spiritual warfare. इसीलिए आत्मिक मल्लयुद्ध एक बहुत ही लोक प्रसिद्ध शीर्षक है. आप किसी मसीह किताब के स्टोर में जाएंगे तो आपको हजारों किताबें मिल जाएंगी आत्मिक मल्लयुद्ध के ऊपर. And many are trying to win a battle that Jesus already won for us. और बहुतेरे विश्वासी वो लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो यीशु ने पहले से ही हमारे लिए जीत ली है. Stop trying to defeat Satan. He is already defeated. शैतान को हराने का प्रयास करना बंद करें, वो पहले ही हारा हुआ है. Amen. We are not trying to defeat him. हम उसको हराने का प्रयास नहीं करते. We enforce the victory that our Lord Jesus Christ has given us freely. जो जय यीशु मसीह ने हमारे प्रभु ने हमें दे दी है, उस जय को हम अपने जीवन पर लागू करते हैं. How do you defeat a defeated enemy? एक हारे हुए दुश्मन को कैसे हराओगे? By telling him that he's defeated. उसको ये बता करके कि तू हारा हुआ है. Amen. The Bible says Jesus disarmed powers and principalities and made an open show of them. बाइबल बताती है कि यीशु ने निरस्त्र कर दिया, दुश्मन के सारे हथियार छीन लिए और उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया. If I can classify, church can be classified into three main type of churches. कलीसियाओं को तीन प्रमुख तरीके से बताया जा सकता है. The first group of believers, church, the first kind of church, the group of believers would be those who are living a defeated life. पहले गुट में अगर मैं कलीसियाओं की बात करूं तो वो लोग जो एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं. They are afraid of demons, devils, witchcraft, वो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, शैतान से डरते हैं, जादू टोना से डरते हैं and they live a defeated life. और एक हारा हुआ जीवन जीते हैं. That's the first category. ये पहली श्रेणी है. The second group of believers would be who are very militant in their approach. दूसरे गुट के लोग वो हैं जो उग्रवादी की तरह जीते हैं. So they are trying to pick up fights. तो वो लड़ाई लेने की कोशिश कर रहे हैं दुश्मन से. They are trying to find demons everywhere. ढूंढ रहे हैं दुष्ट आत्माएं कहाँ पे मिल जाएं. They think उनको लगता है that their purpose कि उनके जीवन का मकसद on this earth इस पृथ्वी पर होने का is to fight with demons. ये है कि वो दुष्ट आत्माओं से लड़े. So they try to find demons everywhere. तो वो हर जगह दुष्ट आत्माएं ढूंढने निकल जाते हैं.
they find demon behind every bush हर एक झाड़ी के पीछे उनको एक दुष्ट आत्मा मिलती है, and at every corner. हर एक कोने में मिलती है, And they're looking to pick fights. और वो ढूंढ रहे हैं किससे लड़ाई लगे। That's the second kind of ये church. दूसरे गुट के लोग हैं कलीसिया। Now, the third kind of church, I would say, is the new covenantal church. और तीसरी श्रेणी की तीसरी गुट की कलीसिया वो है जो नई वाचा की कलीसिया है, A victorious church. एक जयवंत कलीसिया है, A church that knows एक चर्च जो जानती है who she is. कि वो है कौन, A church that knows her position in Christ. एक कलीसिया जो अपने स्थान को जानती है मसीह में होने के द्वारा, A church that knows एक कलीसिया जो जानती है that we are right now कि हम seated far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this world but in the worlds to come. एक कलीसिया वो है जो जानती है कि हम इस समय हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक प्रधानता, हर एक शक्ति से कई ज्यादा ऊपर यीशु के साथ सिंहासन पर बैठाए गए हैं, हर एक उस नाम से ऊपर बैठाए गए हैं जो या तो इस दुनिया में है या आने वाले समयों में होगा। Amen. Don't give Satan your affection. शैतान को अपना ध्यान उसको ना दें, Don't give demons your affection. दुष्ट आत्माओं की ओर अपना ध्यान ना दें, Give all your awareness to the Father. अपना पूरा ध्यान पिता की ओर कर दें। And when Satan comes against you, और जब शैतान आपके विरोध में आता Bible है, says resist him. बाइबल कहती है उसका विरोध करें। You know, there is a difference between going to a battle and resisting. एक अंतर होता है किसी युद्ध में जाने का या फिर जब दुश्मन आपके विरोध में आता है तो उसका सामना करने का। You resist when you stand in your position. जब आप अपने स्थान पर जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस स्थान में खड़े होते हैं तो आप दुश्मन का सामना The करते हैं। Bible says stand and withstand. बाइबल कहती है खड़े रहो और डटे रहो। Amen. Satan isn't worth your attention. शैतान इस लायक नहीं कि आपका ध्यान उसकी ओर जाए। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ, Satan isn't worth your attention. शैतान इस लायक नहीं कि आपका ध्यान उसकी ओर He जाए। loves attention. उसको प्यार है ध्यान He से has किसी का। a spotlight disorder. उसको समस्या है कि उस पे ही रोशनी रहती है उस पे हमेशा। That's what made him Satan. इसी ने इसी He बात wanted के the कारण spotlight on him. उसको चाहिए था सारी लाइटें उसके ऊपर हो, Right? Don't give him that. उसको वो ना दे। You be filled with the word. आप वचन से भरे हो, You be aware of your heavenly Father. आप अपने स्वर्गीय पिता की ओर Give all your awareness to him. अपना सारा ध्यान रखें उसकी ओर। Don't live in reaction to Satan. शैतान से लड़ाई करने के मूड में ना जिए। I'm saying this because I have been more than a decade, I have been with people who think this is their ministry and I've seen very bad fruits in their life. मैं ये बात इसीलिए आज कह रहा हूँ क्योंकि मैं 10 साल से ऊपर हो गया ऐसे विश्वासियों के साथ हूँ जिनको लगता है उनकी जिंदगी का मकसद शैतान से लड़ना है और उनके जीवन के फल मैंने बहुत ही खराब देखे हैं। Right? Are you with me? मेरे साथ हो, Know who you are. जान लो आप कौन हो, Amen? Know who you are. जान लो कि आप कौन हो। We are the victorious church. हम जयवंत कलीसिया हैं, We are victorious church. जयवंत लोग हैं Seated far above principalities and powers. जो हर एक प्रधानता, हर एक दुष्ट की ताकत से बहुत ज्यादा ऊपर बैठी है। You know, I read a very funny, but that's a real story. एक बहुत ही मजाकिया कहानी थी लेकिन असली घटना थी। One time, Smith Wigglesworth, an amazing apostle of faith, स्मिथ विगल्सवर्थ एक प्रेरित रहे हैं विश्वास के। so one time he was sleeping and in his room, a devil appeared. एक बार वो सो रहे थे अपने कमरे में और शैतान उनके कमरे में आ गया। So he turned around, उन्होंने देखा मुड़ के, looked at Satan. शैतान को देखा, He said, "Oh, it's you." बोला अरे तू है, And he turned back and और slept. पीट करके सो गए। Come on. Amen. If you know who you are, अगर आप जानते हो आप कौन हो, in Luke 10:19, Jesus said, "Behold." Behold means see. You have to see it. लूका 10:19 बाइबल कहती है ध्यान से देखो, Behold, ध्यान से देखो, I have given you authority मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है over all the power of the enemy. दुश्मन की हर एक सामर्थ्य के And ऊपर। nothing